क्या समस्या है हमारी। हम सब के अंदर ना इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा घर कर रही है, इतनी मतलब कि फ्यूचर में हमारा क्या होगा, और काम को लेकर, संबंधों को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैं। काम को लेकर हम कहीं सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न पता क्या है? इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो प्रकृति से हर पहलू में, संबंधों में जो हम समस्याएं फेस कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट इश्यूज़ हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हर कोई बस जो है वो उनके अंदर कैसी भावनाएं बैठी हुई हैं कि कैसे अपने सामने वाले से उसका उल्लू सीधा करना है। औरतों के ऊपर जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, मतलब फीमेल में कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई किसी को दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतने सारे रेप के केसेस हो रहे हैं। तो ये जो समस्याएं हैं ना सारी, इनका आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसका रीज़न पता है क्या है? वो है प्रकृति से हमारा डिस्कनेक्ट होना। यहाँ तक कि आप कहेंगे कि यार ये मेरी ना पर्सनल चीज़ है और मैं इसमें परेशान हो रही हूँ। इसका रीज़न भी है प्रकृति से डिस्कनेक्ट होना। देखो, पहले ना छोटे छोटे सारे पहलू को पकड़ूंगी मैं इसमें, ठीक है, और छोटा छोटा एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो, जब हम कहते हैं, जब हम एक नंबर जो समस्या है वो है हमारी आर्थिक समस्या, ठीक है। हम उतना ज़्यादा जो हम काम करना चाह रहे हैं ना, उतना हर कोई जो है अपने आर्थिक समस्याओं को लेकर, अपने फाइनेंशियली बहुत डील कर रहा है हर कोई। क्योंकि ना हम यहाँ जो हैं वो डिस्कनेक्ट हुए हैं नेचर से, और हमारे पास एक तो आज का जो टाइम है, हम बाहरी रूप से डिपेंड हो गए हैं कि बाहर से कोई जो चीज़ आएगी वो मतलब हम नौकरी में, पेशेवर नौकरी वाले काम में आ गए हैं ना, कि बाहर से कोई हमें पैसा देगा तभी हम अपना जो जीवन है वो गुजार सकते हैं। अब जो ये हमारा जो पहले जो हमारा ट्रेडिशनल जो काम था, परंपरागत जो हमारा एक काम था कि हमारे पास खेती होंगी, हमारे पास ज़मीनें होंगी, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता था कि हम सिक्योर रहते थे। हमें इस बात का डर नहीं था कि भाई हाँ, हमारे कोई भी कल को कैसी भी स्थिति हो गई तो हम क्या करेंगे अपने काम में, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ हमारे पास नहीं थी, ब्लैक क्यों हो रहा है? आपको ब्लैक नज़र आ रही है फ़ोटो, मुझे तो आ रही है, चलो कोई बात नहीं। तो उसको लेकर हमारे अंदर इतने ज़्यादा हम सिक्योर फील करते थे, सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमें बस जो पैसा है वो बाहरी, अब हमें कोई कहीं बाहर हम काम करेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा, और जो बाहरी स्थितियां हैं वो भाई, उनके ऊपर जो भी ऊपरी सत्ता बैठी है वो हम इंसानों से कोई भी काम करा रही है, कैसा भी काम करा रही है। यहाँ तक कि जो शिक्षक है ना, शिक्षक भी आकर अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि भाई हमें जो इस तरह से डील किया जाता है, हमें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, हम दिन भर काम करके खड़े रहते हैं और हमसे इतना इस तरह का हमारा बिहेव किया जाता है। ये सारा का सारा जो समस्याएं आपको देखने के लगेंगी कि अरे स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं, ये स्कूल वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये मतलब जो मन है ना आदमी का वो ऐसे डिमांड कर रहा है। माँ बाप चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं ना वो उस तरह से काम करें, उस तरह से उनके मार्क्स आएँ, उस तरह से बोले जैसे सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। तो ये तो बात हुई, मैंने एक छोटा सा पहलू शिक्षक का ले लिया। इसी तरह से आप हर उसमें चले जाएं, वहाँ जो डिमांड हो रही है ना वो इच्छाओं की डिमांड हो रही है। मतलब इच्छाओं के आधार पर जो है वो काम चल रहा है, ना कि सहभागिता के आधार पर, भाईचारे के आधार पर, आपसी सहयोग के आधार पर। वो उस केंद्र से काम नहीं हो रहा है, सिर्फ मांग से, इच्छाओं की मांग से हम काम कर रहे हैं। इच्छाओं की जो भी इच्छाएं आ रही हैं वही सप्लाई हो रही है, और जो इच्छाएं हैं उनका भी तो पहले जांच पड़ताल होनी चाहिए ना कि भाई किस हद तक जो इंसान की इच्छाएं हैं वो ठीक है, और क्या है जो हम एक्स्ट्रा मांग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब तक इन पहलुओं पर हम कोई बात नहीं करेगा ना, तब तक इसी तरह से फिर उसका असर कहाँ आएगा, उसका असर हम सबके जीवन पे आएगा, हम सबके मन पे आएगा। जहाँ, क्योंकि हमें जो पैसे तो भाई सबको चाहिए, पैसे सबको चाहिए, तो फिर हम कोई भी काम करने को तैयार होंगे, क्योंकि हम निर्भर ही बाहरी रूप से हो गए हैं। हमारे पास इतनी ज़मीनें तो रही नहीं, जो ज़मीनें थी वो इस तरह से प्लॉट जो है वो कट रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे संस्थान बन रहे हैं जहाँ पर कि भाई लोगों को घूमना ही है। जैसे देवी के स्थल हैं, वहाँ पर भी लोगों ने जो जंगल है वो काट दिए हैं।
आप सुन ही रहे होंगे, जंगल है वो काट रहे हैं ताकि जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके, हम वहाँ पर घूम सके। जबकि वहाँ जो कि स्थल थे, जो भी ऐसे हमारे धार्मिक स्थल थे, वो ऐसे थे कि जब हम वहाँ पर आए तो हमारा मन जो है वो शुद्धिकरण हो, हम उस ऊर्जा में आकर हमारा मन जो है वो शांत हो। हमारे ऋषि मुनियों ने वो जो स्थल थे, ऐसे धार्मिक स्थल थे जैसे केदारनाथ है, वहाँ पर हर कोई इंसान जा नहीं सकता था। वहाँ पर इंसान एक स्तर पर जाता था जब हमारे मन में हम अध्यात्म की तरफ गहराई पे आने को बढ़ते हैं, तब वहाँ पर इंसान जाता था उस ऊर्जा में बैठने के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन तो मतलब किसी गुरु के संग में, वहाँ पर वो एक बहुत एफर्ट के बाद जाता था इस तरह से। लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी हो रही हैं कि वहाँ पे भी भाई अपना बना दो, वहाँ पे भी मैं तो कह रही हूँ, वहाँ पे भी लोग तैयार हैं कि रेस्टोरेंट हम खरीद लेंगे, आ जाओ होटल में हम खरीद लेंगे, समझ रहे हो? एंटरटेनमेंट, इच्छाएं 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 इच्छाएं, भोग भोग भोग, ये जो है ना, ये मांग ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से इस सब का प्रभाव हमारे जीवन पे आ रहा है। मैं आपसे कह रही थी कि हम अब इसमें कैसे सुधार करें। हमें करना होगा, हमें ना वापस से फिर से अपने आप से जुड़ना होगा। आप अपने साथ टाइम बिताना शुरू करें। आपको जो आप अपनी प्राथमिकताओं को देखें कि ये जो मेरी प्राथमिकता है ये है इस टाइम पर, तो उसके लिए मतलब अगर हम फाइनेंशियली डील कर रहे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि भाई हमें तो ये काम पसंद है, हमें तो यही काम करना है, लेकिन आप अपनी जो प्राथमिकता है ना उसको तय करें, ठीक है, उसको तय करें और अपने जीवन को अपने आप से पूछें कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। आप अपना लक्ष्य तय करें कि मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, उससे मैं एक सुख भरा, ताकि मैं सुकून अपने जीवन में महसूस करूं, वो मैं अपना जीवन जीऊँगा या जीऊँगी। तो उसके लिए आपने प्राथमिकता तय कर ली। आप अपने इस डर को छोड़े कि लोग क्या कहेंगे, मैं ये छोटा सा काम करूँगी, ये क्या कहेंगे, इस वजह से हम बहुत मार खा रहे हैं। नहीं, आप बाहर निकले और देखें कि समाज में किन किन चीज़ों की ज़रूरत अभी है, उसी से संबंधित आप कोई काम चुन लें और वो काम करने लग जाएं। अपनी इच्छाएं हैं उनको थोड़ा कम रखें। बकवास इच्छाएं तो मैंने गलत बोल दिया, बकवास बेहुदा इच्छाओं को कम रखें, ताकि जो हमारा जीवन है वो सही हो सके, हम ढंग से जी सके। और उसके बाद हमारे जो अंदर इतनी नेगेटिविटी जो घर कर गई है, एनर्जी का इनबैलेंस एनर्जी जो है ना, उसका असंतुलन हो रहा है इस टाइम पर, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग भी है इस टाइम पर, है ना। इतना सारा जो टेक्नोलॉजी है ना, उसने इतनी बढ़िया चीज़ दी है, टेक्नोलॉजी है ना, उसने हम बहुत सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। आप अध्यात्म की तरफ आएँ, आप अपने एक्शन लें, उन चीज़ों को, अध्यात्म की तरफ आएंगे और एक्शन लें, जो जैसे कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, अपने जीवन में अपने आप को कहीं एक्सप्रेस करना, बिना ये चाहे कि मुझे इससे क्या मिलेगा। उससे आपको होगा क्या, उससे आप जो है ना वो यहाँ से आप संतुलित होना शुरू होंगे, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा। कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस करने का एक माध्यम ज़रूर बनाएं। वो आपके जीवन में कैसे होगा, आप सोचोगे कि अरे मुझे तो लोगों को दिखाना है, मुझे ये करना है। नहीं, इस आधार पर बिल्कुल भी नहीं चुनना। आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मुझे इस चीज़ से क्या फ़ायदा होगा। जैसे मैं इस चैनल पर वीडियो बना रही हूँ ना, मैं सच आपसे बता रही हूँ, मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे क्या होगा, मैं ये है वो है, कुछ नहीं सोचा, बस मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से बोलना पसंद है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ किसी के साथ में, अपने साथ में भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं बोल भी रही होती हूँ ना, तो मैं ये अपने साथ ही बात कर रही होती है एक तरह से। तो आप अपने एक्सप्रेशन का एक माध्यम ढूंढें और जो भी परम सत्ता है उससे प्रार्थना करें कि भाई हाँ, जो आप जो भी सत्ता है, जो भी मैं प्यार से माँ जगदम्बा कहती हूँ, आप जिनको भी मानते हो, भगवान श्री कृष्ण को, श्री राधा रानी जी को, आप जिसको भी मानते हैं, तो मतलब जिसके प्रति आपका झुकाव ज़्यादा बनता है। जैसे मैं कहती हूँ कि माँ जगदम्बा, यानी कि वो जगत की जो जननी है, जगत की जो पूरे जगत का जिससे सृजन हुआ है, वो है माँ जगदम्बा। तो आप उस तरह से प्रार्थना करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बैठकर ही प्रार्थना करें, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने मन में भाव रखें। अगर आपको कोई दिया जलाना पसंद है ना, तो दिया जला ले, छत पे बैठ जाए, कहीं भी बैठे, पार्क में तो नहीं बैठ पाओगे, कहीं भी, मतलब ऐसी जगह जहाँ आप नेचर के करीब आओ, और वहाँ आकर आप ये भी कर सकते हैं, आप खाली धरती पर बैठे और माँ धरती को प्रणाम करें, उसको समर्पित करें अपना जीवन कि माँ मुझे सही रास्ता दिखाएं। ये आपने जो मेरा जीवन है, आपने मेरे इस शरीर को, इस भार को संभाला हुआ है, माँ मुझे सही रास्ता दिखाएं। तब आप धीरे धीरे ऐसे, जब आप ये
आप सही लोगों को सुनेंगे, आप और लोगों को सुनेंगे, ये घटिया किस्म के कंटेंट कंज्यूम करने की बजाय आप ज्ञान की तरफ आएंगे, नॉलेज की तरफ आएंगे और अपने दुख से बाहर निकलने की तरफ आएंगे। मतलब कि एक है कि भाई हाँ मुझे काम प्रयास करना है, अपने पैसे वैसा देखना है, वो भी चीज़ ठीक है, लेकिन आप ये भी इसको जो है ना, इसको भी अपनी प्राथमिकता बनाएं। ये आपको बहुत कुछ देगा। आप एक बार करके तो देखें, करके ही देख लें यार, मेरे कहने से करके देख लें, तो उससे आपको सही रास्ते मिलने शुरू होंगे। आप जब लोगों को, अच्छे लोगों को सुनेंगे, तब वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी, आपको स्पष्टता आएगी। स्पष्टता बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आपको स्पष्टता नहीं आएगी ना, तब तक आपका जीवन जो है ना वो दुख में गुजरेगा, कन्फ्यूज़न में गुजरेगा, भ्रम में गुजरेगा, भय में गुजरेगा, आप अंदर से डर में रहोगे। और दूसरी चीज़ जो बिल्कुल साथ रखनी है अपने, ऐसे चिपका के रखनी है कि ये सब ना आराम आराम से हो जाएगा, ये सब धीरे धीरे हो जाएगा। आलस नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तमस ले आओ, क्योंकि जब हम भी ना ये चीज़ें कहते हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, आराम आराम से हो जाएगा, जो परम सत्ता है वो देख लेगी, माँ जगदम्बा जो है वो देख लेगी, नहीं ऐसा, मतलब फिर तो हमने इस प्रार्थना के साथ साथ अपने अंदर हमने तमस को आमंत्रण दे दिया, आलस को आमंत्रण दे दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, पढ़ो, सो जाओ, मस्त हो जाओ। यहाँ ये समस्या आ जाती है। नहीं, कर्म में आपको ऐसा थोड़ी ना है कि इसके बाद कुछ करना नहीं है। अपने टाइम को सही से डिसाइड करके, सही से देख के, जैसे कि हमने प्राथमिकता के बारे में बात करी कि ये प्राथमिकता है, फिर मुझे ये मेरी प्राथमिकता है, इस पर मुझे काम करना है। देखो, जब आप प्राथमिकता डिसाइड करते हो ना, तब आप अपने इस डर को छोड़ देते हो कि यार ये लोग, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, मैं तो इतना बड़ा हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैं ये काम कर रही हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आपको कोई खाना नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। अपने मन में नफ़रत ना रखें, नफ़रत को तो अपने को विसर्जन करना है। लेकिन जो समाज है वो सिर्फ कानाफूसी करता है, और कानाफूसी भी नहीं करता यार, उससे ज़्यादा तो हम अपने अंदर ले लेते हैं, हर आदमी अपने अंदर से। अब जो लोग मर भी गए हैं ना, वो भी इसी तरह से मरे हैं कि अरे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें तो ये दिखाना था, हमें वो दिखाना था। ये अहम का भाव है, इसका त्याग करें। जब आप इनका त्याग करेंगे ना, तो जो प्रकृति है, यानी कि जो आप हो, जो शुद्धतम रूप है चेतना का, वो अंदर से आवाज़ आने लगेगी आपके कि ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह से। दूसरी जो चीज़ है, माँ जगदम्बा के 108 नाम है दुर्गा सप्तशती में। वहाँ भी वहाँ जब आप बैठेंगे ना, देखो जो हमारी ये चीज़ें थी ना, हमने सोच लिया कि यार ये तो बेकार हैं, फालतू की चीज़ें हैं, इनसे क्या होगा। नहीं, आप वो भी करना शुरू किया करें। माँ जगदम्बा के 108 नाम है दुर्गा सप्तशती में, उनको पढ़ा करें। जब आप उनको पढ़ते हैं ना, तो जैसे सती भव मोचनी, आद्या चित्रा बुद्धि चित्ती अनंता अभव्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, पाटलावती, क्रूरा साध्वी आर्या त्रिनेत्रा, चंद्रघंटा, तो जब आप ये नाम लेते हैं माँ के, तो आप सबकॉन्शियसली उस पावर को, उस परम पावर को अपने अंदर एक तरह से आह्वान करते हैं। आप अपने अंदर उन शब्दों को जागृत करते हैं, उन शब्दों की जो ऊर्जा है उसको जागृत करते हैं। मतलब क्या है इस बात का, सबकॉन्शियसली जो इतने के जैसे चंद्रघंटा, अहंकारा, सर्वमंत्रमयी, जो सर्वमंत्रमयी, सदा गति, जो सदा से जो चलती है, जो सदा गति है ना, तो उन चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे, तब आप उस पावर को, उस शुद्धतम पावर को, उन शब्दों के पावर को अपने अंदर महसूस करेंगे। तो एक तरह से वो आपके अंदर जो ऊर्जा है वो आएगी। ऊर्जा मेरा मतलब है, देखो जैसे जब हम चुगलियाँ करते हैं, जब हम दुखी होते हैं, वो वाली परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ जो ऊर्जा है कहाँ लगी, दुख में लगी, चुगलियों में लगी, परेशानी में लगी, भय में चली गई। लेकिन जब आप कहेंगे सदा गति, रत्न प्रिया, अपर्णा, सती भव मोचनी, तब आप ये कहेंगे, तो ये जो शब्द हैं ये अपने आप में ही एक हायर फ्रिक्वेंसी के शब्द हैं, उच्च शब्द हैं, और एक बड़े ही पावरफुल शब्द हैं। तो वो भी आपके अंदर जो वो पावर है वो आपके अंदर आएगी। और आपके अंदर मतलब ये भाव नहीं लेके आना कि अरे मेरे अंदर आ गई, अरे भाई कुछ नहीं, सब कुछ प्रकृति का है, उन्हीं को समर्पण करें। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।